बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है। 2020 से लेकर 2025 तक फिर एक बार जनता की मुहर लगाकर नीतीश कुमार जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना क्यों आवश्यक है। इस विषय को लेकर के मैं जनता दल यूनाइटेड प्रदेश महासचिव शिक्षा प्रकोष्ठ कृष्ण कुमार अंबेडकर बोल रहा हूं। प्रिय बिहार वासियों, जरूरत इस बात की है, पिछले 15 साल के नीतीश कुमार जी के विकास के कार्यक्रमों को प्रदेश की जनता देख रही है कि कितना 75% एनर्जी जंगल राज को समाप्त करने में 75% एनर्जी और 15 साल लग गया नीतीश कुमार जी को सिर्फ 25% एनर्जी विकास के कामों में दे पाए और तब इतना विकास का काम हुआ। अगर पूरा के पूरा एनर्जी यहां लगता विकास के कामों में तो बिहार बहुत आगे जाता विकास के कामों में। जितना विकास हुआ उससे कई गुना ज्यादा विकास हुआ होता। लेकिन 2020 से लेकर 2025 तक का जो हम सफर होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी का जो विकास का काम होगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि 100% एनर्जी अब सिर्फ विकास में ही लगाएंगे। वो 15 वर्ष के लालू राबड़ी का जो शासनकाल था, जंगल राज था, उस कीचड़ को साफ कर दिया इन्होंने। अब प्रदेश की जनता से मेरा आग्रह है कि एक बार फिर अपनी वोट की स्वीकृति देते हुए माननीय नीतीश कुमार जी को आगामी 5 वर्षों के लिए यानी 2020 से लेकर 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार अपनी स्वीकृति देकर बिठाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बिहार वासियों कि इस बार माननीय नीतीश कुमार जी अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे बिहार के विकास के पथ पर ले जाने के लिए। सड़क हो, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, शिक्षा है, सभी क्षेत्रों में माननीय नीतीश कुमार जी बहुत ही जमकर काम करेंगे, पहले से ज्यादा समय देंगे, क्योंकि कीचड़ अब साफ हो चुका है जंगल राज का। अब जो कुछ भी होगा सिर्फ विकास का ही काम होगा, दूसरा काम नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बाधा अभी प्राकृतिक विपदा आ गई, कोरोना को भगाने के लिए, हटाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटा में 20 घंटा काम किया। 20 घंटा, 4 घंटा वो सिर्फ सोते थे और क्रियाक्रम, नित्य क्रियाक्रम 4 घंटा में कर लेते थे। 20 घंटा उन्होंने जनता से जुड़े रहे। प्राकृतिक विपदा के चलते वो जनता के बीच में नहीं आ सके, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई थी, ऐसा ये छुआछूत का रोग हो गया था। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने सभी पदाधिकारियों को, अपने भी चुस्त दुरुस्त रहे, अपने भी एक्टिव रहे और पूरे बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को झकझोर डाला और मजबूर कर दिया कोरोना को भगाने के लिए और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। आज जो विपक्ष के नेता माननीय नीतीश कुमार जी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं इस वीडियो वायरल के माध्यम से कि अगर सचमुच बिहार के जनता से इतना प्रेम था तो जनता के बीच में वो क्यों नहीं गए। यहां तक कि तेजस्वी यादव जाकर के छिप गए, लुक गए, बताते तक नहीं थे कि मैं कहां पर हूं। क्या एक विपक्षी नेता का कर्तव्य यही होता है? वो चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे कांग्रेस के लीडर क्यों ना हो, सारे के सारे लीडर अपने परिवार और अपनी जान बचाने के लिए जाकर के दुबक गए कोना में, क्यों नहीं जनता के बीच में आए।
न प्रत्यक्ष रूप से आए न परोक्ष रूप से आए। नीतीश कुमार जी ने कोरोना के चलते जितना काम किया, बिहार के जनता दिल पर हाथ रख करके कह दे कि नहीं नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया तो मैं राजनीति करना मित्रों छोड़ दूंगा। मेरा ये वादा है, ये कृष्ण कुमार अंबेडकर का वादा है। जनता दिल पर हाथ रख करके कह दे कि नहीं नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया कोरोना के लिए, कोरोना भगाने के लिए, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा मित्रों। और इस काम को करने में, कोरोना जैसे भयानक बीमारी को, तबाही को भगाने में इनके सलाहकार भी दिन रात लगे रहे। मैं आरसीपी सिंह जी जैसे ईमानदार, चरित्रवान, कर्मठ, त्यागी और ऐसे सलाहकार रहे जो हमेशा बिहार के विकास के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह देते रहे। और अगर बिहार विकास किया है तो इसमें आरसीपी सर जी का नाम भी अवश्य लिया जाना चाहिए, बिकॉज ही इज ए गुड पर्सन who always gives good suggestion, better suggestion for the upliftment of Bihar। and दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे नेता हैं हमारे गांधी सर, संजय गांधी सर, उनका भी योगदान को हम कम नहीं आंक सकते हैं। उन्होंने भी हमेशा बिहार के विकास के लिए तत्पर रहे और नीतीश कुमार जी को हमेशा सलाह देते रहे और तभी बिहार विकास के पथ पर आया है। और तीसरा, हमारे जो सबसे माननीय और सम्मानित नेता जो दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो हमारे पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं, जिनको हम लोग सम्मान देने के उद्देश्य से दादा कहते हैं कि दादा वैसे तो दादा का मतलब होता है बड़ा भाई, लेकिन सचमुच में वो दादा है और दादा का रोल उन्होंने किया। दादा का महत्व बहुत है हमारे शास्त्रों में। दादा का मतलब होता है पिता का पिता। तो पिता का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी हमारे दादा ने यानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने निभाया। और इसको इतनी उम्र होने के बाद भी वो लगभग 90 साल के हैं और 90 साल की आयु में भी पूरी ताकत और एनर्जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े रहे इस कोरोना को भगाने में। इसलिए पूरे बिहार वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार फिर माननीय नीतीश कुमार जी को इस 2020 के जो चुनाव होने जा रही है विधानसभा की, इसमें अपनी स्वीकृति दे करके एक बार फिर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाइए और तब देखिए कि विकास का काम दिन दूनी रात चौगुनी होगी मित्रों।